कभी जहां हजारों लोगों की रोजी रोटी चलती थी, जहां से निकलता था लाखों टन खनिज, आज वही जगह वीरान पड़ी है। यह कहानी है झारखंड के गढ़वा जिले के भवनाथपुर माइंस की, जो कभी पलामू प्रमंडल का चांद था और आज अंधेरे में गुम हो चुका है। यहाँ के लोग और कहते थे कि यह पलामू प्रमंडल का मिनी बम्बे है, तो हम लोग हर्षित महसूस करते थे। भवनाथपुर में जब सेल था तो भवनाथपुर में चारों तरफ एक तरह से रौनक थी, यानी कि भवनाथपुर के लोगों को रोज़गार के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना पड़ता था। यहाँ पर आपका तुलसीदामर डोलामाइट खदान था, जिसमें हजारों मजदूर जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य किया करते थे। साथ ही उससे ढुलाई का काम जो है भवनाथपुर होता था, जिसमें ट्रक के ड्राइवर हो गए जो ट्रक चलाते थे, उसमें खलासी का काम करने वाले हो गए, उन लोग को जो है रोज़गार मिलता था। यहाँ का स्थानीय व्यवसायियों को भी वो जो है सेल से फायदा था। 1960-70 के दशक में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भवनाथपुर में लाइमस्टोन और डोलोमाइट के विशाल भंडार को देखते हुए आरएमडी यानी कच्चा माल प्रभाग की स्थापना की। घाघरा में एशिया का सबसे बड़ा क्रशिंग प्लांट लगाया गया, रूस से भारी मशीनें मंगाई गई और भवनाथपुर से मेराल तक 35 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई गई। सिर्फ खदान ही नहीं, यहाँ एक पूरी टाउनशिप बसाई गई, 20 बेड का अस्पताल बनवाया गया, 3 मेगावाट बिजली की व्यवस्था की गई, 1.30 लाख गैलन पानी का फिल्टर लगाया गया और स्कूल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, क्लब और खेल के मैदान तक बनाए गए थे। करीब 1200 कर्मचारियों को रोजगार मिला था और सैकड़ों विस्थापितों को नौकरी और मुआवजा दिया गया था। 1980 का दशक भवनाथपुर माइंस का गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि यहाँ 1.20 लाख टन का रिकॉर्ड उत्पादन होता था। निर्यात में भी शानदार प्रदर्शन था, कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी इस माइंस को मिल चुके थे। भवनाथपुर में एशिया का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट था और यह मिनी बम्बे के नाम से जाना जाता था। जब खदानें चलती थी तो यहाँ अमन चैन खुशहाली से लोग जीवन यापन करते थे, लेकिन सरकार सेल और भारत सरकार, राज्य सरकार, झारखंड सरकार और सेल की उदासीन रवैया के कारण यह खदान आज बंद हो चुका है। एक बहुत पहले तो लाइमस्टोन घाघरा को बंद किया गया, चूना पत्थर खदान को, और फिर तुलसीदामर डोलोमाइट को भी इधर बंद कर दिया गया। और यहाँ तक कि जो क्रेशर प्लांट था उसको भी सेल ने ऑप्शन करके और यहाँ का जो धरोहर था उसको भी समाप्त कर दिया गया। हर साल केंद्र और राज्य सरकार को करीब 20 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था, जिसमें रेलवे को सबसे बड़ा हिस्सा जाता था। लेकिन 1990 आते आते तस्वीर बदलने लगी, जब सेल ने अपने कच्चे खदानों को अलग करने की योजना बनाई और आरएमडी को अलग कर दिया गया। यहीं से भवनाथपुर माइंस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लेकिन 2014 में घाघरा लाइमस्टोन खदान बंद हो गई। आज इस माइंस समूह को बंद हो जाने से इस क्षेत्र में पलायन बढ़ी है। बेरोजगारी का आलम यह है कि लोगों के पास काम धंधे नहीं। आखिर हम लोग किस ओर जा रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सोचने की ज़रूरत है। हम अपने जनप्रतिनिधि को जिता कर भेजते हैं कि वो हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे, लेकिन जब वो जीत कर जाते हैं तो उनकी बातें सिर्फ बयानों तक सिमट जाती है। इस क्षेत्र का जो खनिज है इस क्षेत्र में, उसमें उत्खनन कार्य कब प्रारंभ होगा। इस क्षेत्र में पोटास की भी बातें सामने आई, मामला टेंडर तक गया, लेकिन वह मामला भी अभी तक लंबित पड़ा हुआ है। कभी यहाँ का क्रशर प्लांट, जो एशिया का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट कहा जाता था, आखिर कबाड़ में क्यों चला गया? यह हम लोगों ने इस पर कभी गंभीरता से विचार किया क्या, और करना नहीं चाहिए क्या? एक बार इस विषय पर मैं निवेदन करूंगा अपनी केंद्र की सरकार और राज्य सरकार से। इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बैठने की भी बातें चल रही थी, लेकिन वह विषय भी यहाँ से और अन्यत्र दूसरे स्थान पर चला गया। यह राज्य सरकार के प्रयत्न के कारण से ऐसा हुआ। हमारा हक क्यों मारा जा रहा है, इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? यहाँ के नौजवान कब जगेंगे? यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो इस विषय को लेकर कब गंभीर होगी? यहाँ जो स्थिति पहले एक गुलजार था, लेकिन आज स्थिति इतनी भयावह हो गई है
इन लोगों को भूखे मरने की स्थिति का सामना करना पड़ा। विस्थापित अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूर रोजगार के लिए माइंस खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी उदासीन है, सेल भी उदासीन है। और अभी भी इसको यदि सरकार थोड़ा सचेत हो जाती तो यहाँ गुलजार इसको बनाया जा सकता है खदान चालू करके। और हम आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि खदान को लीज दे करके तुलसी दाम और डोलोमाइट खदान हो या चूना पत्थर खदान हो, उसको पुनः चालू कराने का प्रयास किया जाए ताकि पुनः यहाँ वह पुराना दिन लौट सके और यहाँ के लोगों में खुशहाली का माहौल बना रहे। और 16 फरवरी 2020 को तुलसी दामर डेमोलाइट खदान भी पूरी तरह बंद कर दी गई। धीरे धीरे पूरे माइंस का संचालन खत्म कर दिया गया। आज हालात ये हैं कि जहां 1200 कर्मचारी काम करते थे वहां सिर्फ 7-8 लोग बचे हैं। सेल की उदासीनता और स्थानीय राज्य सरकार की उदासीनता एवं स्थानीय सांसद की उदासीनता के कारण आज भवनाथपुर का स्थिति जो है भयावह हो गया है। यहाँ पर जो है पलायन के लिए जो है लोग दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, अपना रोजगार की तलाश में गुजरात, महाराष्ट्र, चेन्नई जा रहे हैं। अगर आज तुलसी दामर डोलामाइट खदान चालू रहता, आपका जो है घाघरा चूना पत्थर खदान चालू रहता, तो भी भवनाथपुर में जो है रोजगार रहता। लेकिन भवनाथपुर की इस उदासीनता में जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय सेल प्रबंधन एवं जो राज्य सरकार है वो इसमें जो है उदासीनता के कारण भवनाथपुर में आज बेरोजगारी की स्थिति है। सेल बंद हो गया, यहाँ तक कि इसका ढांचा भी जो है बचा खुचा जो ढांचा था 2025 में उसको भी काट करके नीलाम कर दिया गया। एशिया का सबसे बड़ा क्रशिंग प्लांट 2025 में कौड़ी के भाव बेच दिया गया। सीआईएसएफ की सुरक्षा भी हटा दी गई। कभी गुलजार रहने वाला भवनाथपुर आज पूरी तरह उजाड़ बन चुका है। ये सिर्फ एक खदान की कहानी नहीं, ये विकास, राजनीति और फैसलों के असर की कहानी है। सवाल यह है कि क्या भवनाथपुर फिर कभी चमक पाएगा या ये सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।